पंजाब में ड्रग संकट पर सीजेआई की सख्त टिप्पणी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पंजाब में बढ़ते ड्रग संकट पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हालात काबू करने के लिए केंद्र सरकार की दखल जरूरी हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि ड्रग्स रैकेट में शामिल बड़े माफियाओं और प्रभावशाली लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वह नशे की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं और पुलिस को ज्यादा संवेदनशील बनने की जरूरत है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि एनडीपीएस मामलों के लिए हाई कोर्ट्स को विशेष अदालतें बनाने में मदद दी जाएगी। तमिलनाडु में पीएम की बनेगी किंग मेकर। विजय की पार्टी तमिलका वेत्री कड़गम तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जबकि टीवीके की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बाद भी आंकड़ा 112 तक ही पहुंच रहा है। ऐसे में पट्टाली मक्कल कांची अब सरकार गठन में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनाया करियर बदलने वाला किस्सा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में अपने शुरुआती करियर का दिलचस्प अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि एक सीनियर जज ने उन्हें चैम्बर से बाहर जाने तक को कह दिया था। सीजेआई ने कहा कि उसी जज की एक सलाह ने उनका नजरिया बदल दिया और न्यायिक सेवा में जाने का सपना छोड़कर उन्हें वकालत का रास्ता चुना। बाद में यही फैसला उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायिक पद तक ले गया। कांग्रेस टीवी के गठबंधन पर मणिशंकर अय्यर का हमला। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा तमिलका वेत्री कड़गम को समर्थन देने के फैसले को घटिया और भयानक करार दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद पाला बदलना राजनीतिक अवसारिता दिखाता है। अय्यर ने चेतावनी दी कि इस फैसले से भाजपा को तमिलनाडु में फायदा मिल सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने भी मुश्किल वक्त में सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ने की नसीहत दी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे। शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। सरकार गठन को लेकर अमित शाह खुद कोलकाता पहुंचकर भाजपा विधायक दल की बैठक की निगरानी कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट पर भी बड़ी जीत दर्ज की है, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। विजय को समर्थन देने पर कांग्रेस पर अखिलेश का तंज। अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा तमिलका वेत्री कड़गम को समर्थन देने पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम वह नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, जिसे डीएमके के समर्थन में संदेश माना जा रहा है। अखिलेश के बयान को इंडिया गठबंधन में बढ़ती दरार के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार को राहत। सुनवाई 22 मई तक टली। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप गठन पर फैसला टालते हुए अगली सुनवाई 22 मई तक तय की है। इस केस में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पद का दुरुपयोग कर परिवार के नाम पर संपत्तियां हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही निशांत कुमार का बड़ा संकल्प। निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालते ही कहा कि वह पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। उनका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने और अस्पतालों की सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए। निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियों का अध्ययन कर जल्द कार्य योजना तैयार की जाएगी। झारखंड में 10 मई तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 10 मई तक कई जिलों में तेज बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई इलाकों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश से झारखंड तक बनी ट्रफ लाइन और ओडिशा के ऊपर बनी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम बदला है। सरकार गठन में विजय की एक गलती पर रही भारी। विजय की पार्टी तमिलका वेत्री कड़गम तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि 6 मई को सरकार बनाने का दावा पेश करते समय विजय ने राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में एक अहम गलती कर दी। इसी वजह से राजेंद्र औहलेकर उन्हें बार बार जरूरी समर्थन संख्या जुटाने के लिए कह रहे हैं।